जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार जोशी सर एकेडमी में। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी, सारी वीडियो अच्छे से ले रहे होंगे, कंटेंट अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी अपनी रेगुलर रखो, जिससे आगे किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सको। ठीक है, अब देखो हम पढ़ना तो चलता रहेगा। अभी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कराया था कैलेंडर, उसी की वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए। ठीक है, आगे उससे आगे करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी लाइन है आप सभी लोगों के लिए, बहुत प्यारी सी लाइन है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे, तब तक आप अधिकारी नहीं होगे, तब तक मेहनत नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि भाई सिलेक्शन पाने के लिए मेहनत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। किसी ने कहा है कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि बुलंदी शोर मचा दे। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि बुलंदी शोर मचा दे। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स का काम है आप लोगों को सही रास्ता दिखाना। बाकी काम आपका है कि उस रास्ते पे चलना या नहीं चलना, कि आप कैसे चलोगे, उस चीज़ों को तैयार करोगे नहीं करोगे। आप अच्छी तैयारी करोगे तो कल के दिन आप लोग कह सकते हो कि भाई आपसे कोई कहे कि इस क्वेश्चन पेपर को करके दिखा, आप सीधे कह दोगे ला भाई इधर दिखा, इस पेपर की चुटकियों में धूल उड़ा दूंगा। ठीक है, इस पेपर को चुटकियों में कर दूंगा। अगर जिसमें ये हौसला होगा वो आगे किसी भी एग्ज़ाम को के लिए तैयार होगा, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। एसएससी हो, रेलवे हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आसानी से उसे सॉल्व कर सकता है। तो अपनी तैयारी में बने रहें, मेहनत करते रहें, सारी वीडियो देखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जब लो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस भी बेकार है आपकी। सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट निकालो और सिलेक्शन लो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखो जो आपके पिताजी हैं वो उनकी पसीने की एक एक बूंद से आप ऐश कर रहे हो। ठीक है, जब तक उनकी पसीने की बूंद वो खेतों में अपने सींच रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, उनकी पसीने की बूंद की कमाई से आप ऐश कर रहे हो। जब अपनी कमाई पे आओगे तो फिर ऐश नहीं होगी। ठीक है, तब पता चलेगा भाई कमाई, पैसा कैसे कमाया जाता है। इसलिए मेहनत करो और सिलेक्शन लो और अपने शौक पूरे करो। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा था कैलेंडर की 2 वीडियो हो गई थी, 2 क्लासें हो गई थी हमारी। अब उसके बाद तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में क्या है, हमने चेंज इन डेट और मंथ कर लिया था, चेंज इन डेट और मंथ कर लिया था। हम आए थे चेंज इन ईयर पे। अब उसके आगे चलते हैं, इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या था, हाँ क्वेश्चन में क्या था, पहला देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी माह की 1 तारीख को, यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार था, ठीक है, 1 तारीख को सोमवार था, तो उस माह की अंतिम तारीख को क्या दिन होगा?
उस माह की अंतिम तारीख को क्या दिन होगा, ये ज्ञात करना। अब एक चीज देखो, ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 4 दिन दिए हैं, तो ये 4 दिन हो सकते हैं, कोई भी 4 दिन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, क्योंकि भाई हमें मंथ नहीं पता यहां कि वो मंथ क्या था। अगर हमें पता होता कि भाई जनवरी थी, फरवरी थी, मार्च थी, अप्रैल थी, कोई एक महीना था, तो एक महीने से हम आसानी से निकाल देते। लेकिन अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि हमें मंथ निश्चित पता नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट सभी मंथ को लेंगे। अब मंथ में कितने कितने दिन होते हैं सभी को पता है कि स्टार्ट करते हैं फरवरी से, कि भाई फरवरी में होते हैं 28 दिन, ठीक है। इसके बाद किसी फरवरी में 29 दिन भी होते हैं, और किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, और किसी मंथ में 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब इन्हीं के हिसाब से अगर मैं मंथ को मानूं 28, कोई मंथ है 28 का, यानी कि फरवरी, 28 फरवरी है, तो 1 तारीख को अगर मंडे था, तो मैं क्या काम करता हूं, यहां लिख दिया मंडे। चलो यहां लिख देता हूं मंडे, कई बार लिख देता हूं, 4 ऑप्शन है तो 4 बार मंडे लिख देता हूं, मंडे। अब इसमें कुछ ऐड करना होगा हमें, ऐसा क्या ऐड करें कि अगली तारीख आ जाए, तो वो निश्चित करेंगे हम दिनों के हिसाब से। मानो दिन निश्चित कर लिए हमने 28 का महीना, 28 का महीना है, 1 तारीख उसमें से माइनस करो, बचे 27 दिन, और 27 को मैंने क्या काम किया, 7 से काटा। 7 से क्यों काटते हैं, क्योंकि सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है। 7 या 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 या 21, तो बचे कितना, रिमाइंडर बचा हमारा 6। अगर रिमाइंडर 6 बचेगा तो हम क्या काम करेंगे, इसमें +6 कर देंगे, +6 करेंगे, और +6 बराबर मैंने आपको कराया था होता है -1, या -1 करोगे या +6 करोगे, आंसर एक ही आएगा, तो आएगा हमारा संडे। तो पहला दिन हुआ हमारा संडे, संडे। अब मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं मानूं मंथ हुआ हमारा, कि भाई मंथ मान लिया मैंने 29 का हुआ, 29 में से 1 तारीख पहले का, इन दोनों का 1 तारीख और 29 तारीख का अंतराल देख लेते हैं कितना अंतर है, तो 1 माइनस किया 28, और 7 से काटा, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 आए, तो जब अब मैं 0 जोड़ूंगा तो वही दिन आएगा ना। मान लो 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आएगा, 2 में 0 ऐड किया तो 2 ही आएगा, ऐसी मंडे में 0 ऐड किया तो क्या आएगा, मंडे ही आएगा। तो यहां दिन हुआ मंडे। अब आगे चलते हैं, अगर मैं डेट मानूं आपकी है 30 दिन, महीने में अगर 30 दिन है तो -1, पहला दिन माइनस करूंगा, 29 हो गया, 7 चौक 28, 7 से काटा, बचा रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आया हमारा यहां 1, 1 शेष बचा, तो अब इसमें 1 जोड़ दिया तो आ गया हमारा ट्यूसडे, ट्यूसडे। अब भाई अगर मैं दिन मानूं, अगर दिन माने मैंने कि 31 दिन है उसमें, और पहला दिन माइनस किया तो बचे दिन 30, और 30 को 7 से काटा, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा हमारा 2, तो मैंने 2 प्लस कर दिया, मंडे +2 कितना हो गया, वेडनेसडे। वेडनेसडे। तो देखो 4 दिन निकल के आए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आंसर ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, जैसे मैंने कराया है इसी तरीके से करते रहो सारी चीजें, और कभी आपके प्रैक्टिस सेट आपके सामने आता है, आप आसानी से सोल्व कर लोगे इसको। चलो इसके साथ आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा था चेंज इन ईयर वाला पोर्शन। तो चेंज इन ईयर में क्या होता है, डेट और मंथ दोनों सेम होते हैं। देखो दोनों सेम है, यहां भी 12 तारीख, यहां भी 12 तारीख, यहां 7वां महीना और यहां भी 7वां महीना। 7वां महीना क्या होता है, जुलाई।
ठीक है, तो चेंज क्या है, ईयर चेंज है हमारा। और जब ईयर चेंज होता है तो हमें क्या काम करना होता है, इन दोनों का अंतराल देखते हैं, दोनों का अंतर कितना है 1। अब देखो दोनों में लीप वर्ष कितने हैं, दोनों के बीच में या कोई लीप वर्ष है, दोनों में कोई लीप वर्ष नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा, प्लस, तारीख पूछी है आगे की, तारीख पूछी है आगे की, तो प्लस 1 कर दूंगा। तो यहां किया मैंने, था हमारा दिन मंडे, दिन था मंडे, तो इसमें प्लस 1 कर दिया तो दिन आ गया हमारा ट्यूसडे। बस इसी तरीके से करना है, ये हमारा आंसर है। आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना, इन दोनों के वर्षों का अंतराल देखेंगे कि यहाँ कितना अंतर है, अंतर है हमारा 1 का अंतर हुआ। अब तारीख आगे की पूछी है या पीछे की, देखो आगे की पूछी है, आगे की पूछी है कि पीछे की पूछी है, तारीख पूछी है आगे की, तो प्लस 1 किया, तो प्लस 1 किया हमारा क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। अगर यहां तारीख पूछी जाती थी पीछे की तो -1 कर देते। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो ये भी चेंज इन ईयर का क्वेश्चन है, चेंज इन ईयर का क्वेश्चन है। तो हमने क्या काम करना है इस क्वेश्चन में, देखो हमने जब ये दोनों सेम है तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। 7 देखो 17 तारीख है दोनों में, और छठा महीना होता है जून। ठीक है, दोनों सेम है, तो चेंज क्या है, चेंज वाले पोर्शन को देखेंगे। चेंज वाला पोर्शन है हमारा ये 11 और 9 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखो कोई लीप वर्ष है इनके बीच में, नहीं कोई लीप वर्ष नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, तारीख पीछे की पूछी है कि आगे की, तारीख पूछी है पीछे की, तो पीछे की पूछी है तो -2 कर देंगे। -2 किया तो यहां आंसर आया संडे, मेरे को -2 कर दिया तो आ गया हमारा फ्राइडे। एक कम किया सैटरडे और फिर एक कम किया फ्राइडे, तो आंसर है हमारा इसका फ्राइडे, आंसर हुआ फ्राइडे। ठीक है, ऐसी इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मेरे कराने से पहले आप खुद कोशिश किया करो कि मेरे कराने से पहले आप आंसर दो। अगर आप ऐसे करोगे कि आप पहले आंसर दोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद समझ में आ गया। फिर आप अगला क्वेश्चन देखोगे कि अगला क्वेश्चन बोर्ड पे क्या है, टीचर से पहले कोशिश करेंगे करने की। चलो अब आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये नेक्स्ट। अब ये भी देखो दोनों सेम है, यहां दोनों सेम है, तारीख। अब चेंज क्या है, ईयर, यानी कि चेंज इन ईयर का क्वेश्चन है। तो हम क्या काम करेंगे, इनके बीच के वर्षों का अंतर देखेंगे। अब क्या देखेंगे, बीच में अंतर हुआ 1। अब देखेंगे लीप वर्ष कितने हैं यहाँ पे। आप कहोगे 2008 लीप वर्ष है, सही है। तो 2007 से 2008 तक गए, ये भी देखना जरूरी है कि फरवरी बीच में आई कि नहीं आई। आई है, क्योंकि 2007 से 2008 तक गए हैं। महीना है जून से, ठीक है, 10 जून 2007 से 10 जून 2008 तक गए, यानी कि फरवरी बीच में आई है, इसलिए लीप वर्ष ऐड करेंगे। और लीप वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 2। अब यहां 2 हुआ, तारीख पूछी है पीछे की, ठीक है, आगे की दी है, पीछे की पूछी है, तो मैंने -2 कर देना है। यहां पे दिन था हमारा थर्सडे, ये दिन था थर्सडे। तो थर्सडे में तो 2 माइनस किया, एक हुआ वेडनेसडे, एक हुआ ट्यूसडे, तो यहां आंसर हुआ हमारा ट्यूसडे।
ट्यूसडे। आप चाहो तो इन सभी को लैंग्वेज में लिख लेना, नहीं ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चलना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 10 जून 2008 को फ्राइडे है, तो 10 जून 2009 को क्या दिन होगा। 10 जून 2008 को फ्राइडे है तो 10 जून 2009 को क्या दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे ये किया हमने, तो सबसे पहले देखते हैं ये दोनों हमारे सेम है तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या काम करना है, इन दोनों को देखना है। और इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है दोनों में। अब देखो कोई लीप वर्ष है तो आप कहोगे हाँ भाई 2 लीप वर्ष है 2008 और 2008 लीप वर्ष है, तो यहां +1 कर दोगे आप, +1 करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर सोल्व कर दोगे। तो अगर ऐसे करोगे आप तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो आपको कैसे करना है, देखो आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को। आप देखो कि हमने यहां 1 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां एक 2008 था तो यहां 1 ऐड कर दिया, यहां 2008 है तो यहां क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि 10 जून 2008 से चले 10 जून 2009 तक चले, 2008 से 2009 तक चले, तो यहां फरवरी बीच में नहीं आई। क्योंकि देखो 10 जून 2008 से चले, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब 2009 आया है, तो क्या लीप वर्ष की फरवरी बीच में आई है, नहीं आई है लीप वर्ष की फरवरी बीच में। इसलिए क्या काम करेंगे यहाँ पे माइनस। अब देखो तारीख पूछी है, यहां 1 वर्ष का अंतर है, लीप वर्ष है नहीं, तो यहां 1 लिख दिया डायरेक्टली हमने। अब तारीख पूछी है आगे की तो +1 करेंगे, 2008 की दिन दिया है, 2009 का दिन पूछा है तो +1 करेंगे तो हो गया हमारा आंसर सैटरडे। दिन आंसर हुआ हमारा सैटरडे। बस ये देखना है हमें यहां कि भाई फरवरी बीच में आई है या नहीं आई है, तो यहां लीप वर्ष की फरवरी बीच में नहीं आई है। बोलो कोई दिक्कत है। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी को कहीं दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आप सभी लोगों के पास है। और इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कहीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ऋतिक ये थोड़ा सा ना कैमरा उधर है, ये छुप रहा है, इधर वाला साइड देखो नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम सोल्व। चलो भाई, अब देखो यहां डेट दी है 15 अप्रैल 2005 को मंडे था, तो 15 अप्रैल 2037 को क्या दिन होगा, ठीक है। तो यहां लीप वर्ष में गैप है, यहां कई वर्षों का गैप है, तो यहां लीप वर्ष निकालने का मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि भी लीप वर्ष कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां लीप वर्ष निकालने हैं। अब हमने क्या काम किया, देखो ये तो सेम हुआ हमारा, ये कंडीशन हमारी सेम है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, इनके बीच का अंतर देखेंगे। देखो 2037 में से 2005 घटा दिया, यानी कि 37 में से 5 घटा दिया, बचा हमारा 32। इनके बीच में वर्षों का अंतर है 32, ठीक है। अब इनके बीच में लीप वर्ष देखेंगे तो लीप वर्ष कभी हमें ऐसे नहीं काउंट करने की भाई पहला लीप वर्ष आया 2008 में, 2012 में, 2016 में, 2020 में, 2024 में, 2028 में, 2032 में और उसके बाद आया 2036 में, यानी कि लीप वर्ष आ गए हमारे 8, ठीक है। तो ऐसे काउंट नहीं करना, मैंने आपको तरीका बताया था लीप वर्ष निकालने के लिए कि जो सन या डेट दी है पहले उसको लिख दिया 2005, इससे अगला लीप वर्ष देख लिया 2005 से लीप वर्ष अगला कौन सा होता है 2008, और जो दूसरा दिया है
इसका लीफ वर्ष देखेंगे कौन सा होता है, इससे आगे लीफ वर्ष कौन सा होता है, तो मैंने कहा 2037 से लीफ वर्ष आगे कौन सा होता है, आप खुद बता सकते हो, 2040 में होगा, 2040 में होगा। और माइनस किया मैंने इसे तो आया 32, और 32 को लीफ वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया तो लीफ वर्ष की संख्या आ गई हमारे पास 8, तो हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखो लीफ वर्ष मैंने काउंट किए तब भी 8 है और डायरेक्ट किए मैंने तब भी 8 है। तो आपको ऐसे निकालना है, जो वर्ष दिया है उससे अगला लीफ वर्ष देखेंगे, दूसरे में भी देखना जो वर्ष दिया है उससे अगला लीफ वर्ष देखेंगे, और भाई सोल्व करेंगे कितने लीफ वर्ष है, माइनस करेंगे और 4 से भाग कर देंगे। जैसे मैंने यहां देखा 2005 से अगला लीफ वर्ष 2008 में होता है, 2037 से अगला लीफ वर्ष 2040 में होता है। इन दोनों का अंतर किया 32 और लीफ वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग कर दिया तो आ गए लीफ वर्ष की संख्या 8। और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद आया 40, और 40 को 7 से काटो ओड डेज निकालने के लिए। आप कहोगे कि 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर बचा हमारा 5। जब रिमाइंडर हमारा 5 बचा तो अब देखो तारीख पूछी है आगे की, तो +5 कर देंगे, +5 कर देंगे या -2 कर देंगे। तो +5 करोगे तब भी सेम आएगा आंसर, और -2 करोगे तब भी सेम आएगा, तो आंसर आएगा हमारा सैटरडे। सैटरडे, ये हमारा आंसर है सैटरडे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। देखो +5 करोगे मंडे में से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। 5 ऐड करने पे भी सैटरडे आएगा और -2 करने पे भी सैटरडे ही आएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी, कि कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। आप कोशिश करो, मैं तो कराऊंगा ही आप लोगों को क्वेश्चन, आप कोशिश करो मुझसे पहले कर दो। तो आप देखो करो कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, ये कैसे होगा करिए। कह देना क्लास में, कह दे क्लास में। हाँ, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब यहां पे दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। चेंज क्या है हमारा, ईयर, ईयर चेंज है, तो चेंज ईयर का, चेंज इन ईयर का क्वेश्चन है। तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों के में गैप देख लेते हैं, इन दोनों में गैप कितना है, यानी कि इसमें इसे घटा दिया, कितना आ गया हमारा 59। अब प्लस इसमें लीप वर्ष देखेंगे, दोनों में लीप वर्ष कितने हैं, तो हम क्या काम करेंगे, 2003 से अगला लीप वर्ष देखेंगे। 2003 से अगला लीप वर्ष 2004 होता है। 2062 से अगला लीप वर्ष क्या होता है, 2062 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा, 2064। और 2064 को इसे माइनस किया तो कितना आया, 60 आया। और मैंने इसे लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दे दिया, तो लीप वर्ष की संख्या आ गई भैया 15। तो लीप वर्ष की संख्या 15 आ गई, तो मैंने यहाँ 15 ऐड कर दिया। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कभी भी लीप वर्ष को काउंट नहीं करेंगे कि ऐसे करके कि पहला लीप वर्ष आया 2004 में, फिर 2008 में, फिर 12 में और 16 में। तो इस ऐसे करने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो अंतराल कितना है, गैप कितना, 2003 से 2062 तक जाना है। तो यहाँ तक ऐसे लीप वर्ष कब तक काउंट करेंगे, तो हम डायरेक्ट काउंट कर लेंगे ऐसे कि इससे अगला लीप वर्ष देखा 2004 में, इससे अगला लीप वर्ष देखा 2064 में, दोनों को माइनस किया और 4 से भाग कर दिया, तो लीप वर्ष की संख्या आ गई हमारी 15। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहां ऐड किए 9 और 5 14, बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, यानी 74। अब 74 दोनों का योग हो गया। तो अब इसमें क्या काम करते हैं, हम ओड डेज निकालेंगे 7 से भाग करके, 7 ढाई 70, बचा कितना 4। जो रिमाइंडर आया हमारा 4, रिमाइंडर 4 आया।
अब हम क्या काम करेंगे भाई, इस 4 को देखेंगे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो वो डिपेंड करता है हमारा कि तारीख हमसे अगली पूछी है कि जो तारीख दी है उससे पिछली पूछी है। तो तारीख पूछी है हमसे अगली, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ +4 कर देंगे या -3। अब ये संडे है, संडे से +4 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर होगा हमारा थर्सडे। थर्सडे आंसर होगा हमारा थर्सडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अब इस तरीके के क्वेश्चन सारे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अभी एक ऐसे ही क्वेश्चन आगे करेंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि मुझसे पहले आप खुद कर दो। जब लो आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। टीचर का काम तो कराना है ही, टीचर तो कराएगा, ठीक है, टीचर तो कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन कराने हैं मुझे, लेकिन आप कोशिश करो कि मुझसे पहले कर दो। 1-2 टाइप मैंने कराया, उनको ध्यान से देखो, उसके बाद मुझसे पहले क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा होता है, मैं थोड़ा टाइम रुकता हूं कि आप कर लो उन क्वेश्चन को, इसलिए आप खुद करो। इतने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आप खुद करो उस क्वेश्चन को। आशा करता हूं सभी लोग उस, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसे देखते हैं कि भाई 17 मार्च 2006 को ट्यूसडे था, तो 17 मार्च 1935 को क्या दिन था। 17 मार्च 2006 को ट्यूसडे था, तो 17 मार्च 1935 को क्या दिन था। अब इसे करते हैं तो कैसे, ये ट्यूसडे है, मैं लिख देता हूं पूरा इसे ट्यूसडे। चलो भाई, चल ये लिख देता हूं ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो यहां दिन क्या होगा ये बताना है। अब इसे कैसे करेंगे, इन दोनों के वर्षों का अंतर निकालेंगे। अब वर्षों का अंतर निकालना है कैसे, देखो 6 में से 5 गया 1, और यहां हो गया, इसमें से लिया है 10, 10 में से 3 गया 7, 71, 71 हो गया। अब इनमें लीप वर्ष का अंतर देखेंगे कि इन दोनों में लीप वर्ष का कितना अंतर है, काउंट करना है। ये दोनों तो सेम है, तो बाकी इन्हीं में लीप वर्ष देखेंगे क्या हुआ। इससे अगला लीप वर्ष 2006 से अगला लीप वर्ष 2008 आएगा, और 1935 से लीप वर्ष आएगा अगला 1936। अब दोनों को माइनस करेंगे तो वहां 72, और 4 से भाग किया लीप वर्ष निकालने के लिए, तो आया हमारा 18। लीप वर्ष की संख्या आ गई हमारा 18, और हमने इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 89, और 89 को 7 से किया हमने, लीप वर्ष निकले हमारे, ओड डेज निकले 5। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 5 जोड़ना है या घटाना है, वो डिपेंड करेगा कि भाई आपसे तारीख आगे की पूछी है या पीछे की। मानो कोई डेट दी है, यहाँ पे डेट दी है, यहां अगर आगे की तारीख पूछे तो प्लस कर दो, अगर पीछे की तारीख पूछे तो माइनस कर दो। आगे पूछे तो प्लस और पीछे पूछे तो माइनस कर देना है आपको। अब इसी तरीके से यहाँ 5 दिया है, तो तारीख पूछी है पीछे की, जो तारीख दी है उससे पीछे की पूछी है, तो -5 करेंगे या +2 करेंगे। +2 क्यों करना है आप सभी लोगों को पता है, मैंने पहली क्लास में बताया था भाई, एक श्रेणी बताई थी आपको कि जैसे 6, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होगा प्लस में, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है, इसके बराबर ये होगा +5, +6। अब देखो -5 करना है, -5 बराबर +2 भी कर सकता हूं, तो +2 करूंगा तब भी हमारा थर्सडे आएगा, -5 करूंगा तब भी हमारा थर्सडे ही आएगा। तो आंसर है हमारा थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ गैप ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को करने में। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, मैं इन दोनों के बीच का अंतर देख लेता हूँ कि भी बीच का अंतर है क्या। देखो यहाँ से लिया 13 में से 5 गया 8, यहाँ हुआ 9, 9 में से 8 गया 1, और बचा कितना है यहाँ पे 9, 9 में से 7 गया 2, अंतर हुआ 218।
प्लस अब लीप वर्ष की संख्या निकालनी है। लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए क्या काम करेंगे आप कि इससे अगला लीप वर्ष देखेंगे 2004 में हुआ और इससे अगला लीप वर्ष देखेंगे 1788 में होगा और दोनों को माइनस कर देंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो ये हुआ 14 में से 8 गया 6 और 1 2 216 और 216 को जब 4 से भाग करूंगा आया 54। अब एक चीज देखो, क्या यहाँ 54 लीप वर्ष होंगे, 54 लीप वर्ष होंगे? नहीं, यहाँ 54 लीप वर्ष नहीं होंगे। तो आप कहोगे भाई, आपके मन में एक डाउट होगा, जब हम हर बार लीप वर्ष निकालते आ रहे हैं इस तरीके से कि 4 से भाग देंगे, इन दोनों का अंतर देंगे और देखेंगे और 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष की संख्या निकल आती है, तो यहाँ हमारे 54 लीप वर्ष क्यों नहीं होंगे? क्योंकि करने का तरीका तो हमारा वही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जैसे, हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो शताब्दी है हमारी, इसके बाद शताब्दी आएगी 1800, ये 1804 से विभाजित नहीं होगी तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। यानी कि लीप वर्ष कब आएगा, मैंने आपको पहली क्लास देखनी जरूरी है इसके लिए कि मैंने बताया था आपको, जैसे 1796 है, फिर आया हमारा 1800, फिर आया 1804, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, सीधे लीप वर्ष निकलेगा 8 वर्ष के बाद, क्योंकि ये लीप वर्ष की शताब्दी नहीं है, क्योंकि ये 400 से, लीप वर्ष की शताब्दी वो होती है जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। इसलिए यहाँ जो फरवरी होगी वो फरवरी हमारी होगी 28 की, ना कि 29 की। 29 की नहीं होगी, होगी सिर्फ 28 की। इसलिए 2000 कह रहा हूं, 1800 शताब्दी में लीप वर्ष नहीं होगा, 1900 शताब्दी में भी लीप वर्ष नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, जैसे 1996 है, फिर आया 1896 है, फिर आया 1900 और फिर आया 1904, तो यहां भी लीप वर्ष आया सीधे 8 वर्ष बाद, यहाँ 4 वर्ष के बाद नहीं आता, हालांकि 4 वर्ष बाद आता है, यहां नहीं आया। और वो क्यों नहीं आया मैंने आपको बताया था। तो यहां भी एक वर्ष लीप वर्ष कम हुआ, एक लीप वर्ष यहां से कम हुआ, एक लीप वर्ष यहां कम हुआ, एक यहां कम हुआ, एक यहां कम हुआ, तो लीप वर्ष की संख्या कितनी कम हुई हमारे पास? 2 कम हो गई। तो यहां लीप वर्ष कितने निकले? 54 में से 2 कम करेंगे तो हुआ हमारा 52। यहां करेक्ट लीप वर्ष की संख्या आएगी 52, और 52 हम क्या काम कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और जब 52 ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 7 से भाग दोगे, जो ओड डेज आएंगे वो प्लस करना है, माइनस करना है, यानी कि माइनस करोगे तो लीप आपके दिन निकल आएगा कि आपका दिन क्या था। चलो इसको ऐड कर लो, 8 2 10, ठीक है, 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 1 7, और यहां बचा 2, 270। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे 7 से भाग दे दो। आप जब इसे 7 से भाग दोगे तो निकालो कितना आएगा। तो ओड डेज की संख्या कितनी आएगी? तो यहां ओड डेज की संख्या कितनी आएगी, काटो। 7 चौक 28 ज्यादा होगा, 7 21, 6 बचा 60 हो गया, ठीक है। अब यहां से काटोगे तो आपका लीप वर्ष निकालोगे, देखो 4 आएगा। 4 कैसे, यहां ओड डेज 4 आएंगे, 4 कैसे आएगा, जैसे ये हुआ, आप इसे 7 से काटोगे, 7 से काटा हमने, ठीक है। तो यहाँ 7 चौक वो 7 21 बचा 6, यहाँ 0। अब 7 अट्ठे 56, तो यहाँ ओड डेज की संख्या कितनी निकली? 4 निकली। तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया? 4 हुआ। मैंने आपसे पहले बताया था 4 आएगा, तो यहाँ ओड डेज की संख्या आ गई 4, यानी रिमाइंडर जो बचा 4 बचा। अब 4 क्या काम करना है, 4 को प्लस करें कि माइनस करें? तो यहाँ माइनस करेंगे, तारीख पूछी है पीछे की, तो माइनस करो, क्या आएगा? यहाँ आएगा थर्सडे, -4 करोगे आंसर आएगा थर्सडे। ये हमारा है आंसर। फिर एक बार समझा देता हूं, इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। सबसे पहले इन दोनों को माइनस किया, हमारा आ गया 218। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया हमारा 218। इन दोनों को माइनस करने के बाद 218 आया। फिर
मैंने क्या काम किया, इन दोनों के बीच लीप वर्ष निकाले। लीप वर्ष कैसे निकाले, इस तरीके से, दोनों का इससे अगला लीप वर्ष देखा, इससे अगला लीप वर्ष आया 2004 में, इससे अगला लीप वर्ष आया 1788 में, दोनों का अंतर किया 2016 आया, 2016 को 4 से भाग दिया और यह आया 54। और 54 लीप वर्ष नहीं होंगे, -2 करने पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा 1800 है और जो हमारा 1900 है ये लीप वर्ष की शताब्दी नहीं है, तो इसलिए माइनस हमने 2 कर दिया, तो लीप वर्ष आए 52, 52 जोड़ दिया, 52 हमने ऐड किया, आया हमारा 270, 270 को हमने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 4। अब तारीख पूछी हमसे पीछे की, तो -4 कर दिया हमने, क्या आ गया, थर्सडे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसी के साथ इस सभी को नोट कर लेना। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, यानी कि अब हम आ गए चेंज इन डेट मंथ और ईयर पे। जब सारे चेंज हो, चेंज इन डेट मंथ ईयर सारे चेंज हो, तो क्या काम करेंगे। यहां डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन, बाकी आप लोगों को अगला क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है 6 सितंबर 2011 को ट्यूसडे है। ठीक है, ये ट्यूसडे लिखा है, ट्यूसडे 6 सितंबर 2011 को ट्यूसडे है, तो 20 अक्टूबर 1988 को क्या दिन होगा। 20 अक्टूबर 1988 को क्या दिन होगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे प्यारे बच्चों खुद ब खुद कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, एक तो चेंज इन डेट मंथ और दूसरा चेंज इन ईयर, और दोनों टाइप मैंने कराए हैं। कौन बच्चा कोशिश करो, वैसे कर सकते हो, तो बाकी मुझे कराना ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चे कैसे करोगे। हम क्या काम करते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट हमारा ये वाला और एक पार्ट हमारा ये वाला, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब कंडीशन ये है, जब हम इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है, जब इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमें ये नहीं देखना होगा, ठीक है, इसको भूल जाना, और जब इस वाले को सोल्व करेंगे तो इस वाले को भूल जाना। इसको ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे। अब देखो, जब इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये हमारा क्या बना, इसको भूल गए आप, इसको भूल गए, तो ये क्या हुआ, चेंज इन डेट और मंथ का क्वेश्चन। अब चेंज इन डेट और मंथ के क्वेश्चन में देखो कहां से, सितंबर से अक्टूबर चले, चलो सितंबर से अक्टूबर चले। जब सितंबर से अक्टूबर चले तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या हुआ कि हम 6 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चले। अब सितंबर कितने का होता है, सितंबर होता है 30 का, सभी लोगों को पता है 30 का होता है। 6 दिन चले गए, उसके बचे कितने दिन, 24 दिन। 24 दिन बचे। अब हम 24 दिन को क्या काम करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 या 21 बचा कितना, 3। ठीक है, प्लस अक्टूबर की तारीख दी है 20, हमें 20 तारीख दी है अक्टूबर की, और 20 तारीख को हम सोल्व करेंगे। देखो 20 से काटा, 7 से काटा 20 को, 20 तारीख दी है, 20 को 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 21 ज्यादा होगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 6, तो यहां कितना हो गया 9, और 9
इन दोनों का योग 9 हुआ 9 और 7 से काटा तो यहां रिमाइंडर कितना बचा हमारा, तो 2 रिमाइंडर बचा 2, शेष बचा 2। जब 9 को 7 से काटोगे तो शेष बचेगा 2। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। देखो अब जब इसे सोल्व किया हमने 2 बचा, अब हम इसे भूल गए, तो अब तुम्हारे हिसाब से कौन सी तारीख पूछी है, आगे की के पीछे की? आपके हिसाब से पूछिए आगे की तारीख। और देखो सितंबर दी है, अक्टूबर पूछी है, ठीक है, अक्टूबर की डेट पूछी है तो आपके लिए आगे पूछी है तो आप करोगे +2, ठीक है। आप इसे मत देखो, देखो इसके इसे देखोगे तो तारीख पूछी है आपसे पीछे की। अगर पूरी डेट को देखोगे, ईयर को भी देखोगे तो पीछे की पूछी है, आप तो माइनस कर दोगे। नहीं, आप इसको भूल जाओ, इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, इसको देखना। इसके हिसाब से तारीख पूछी है आगे की तो +2 कर दिया, पीछे की पूछता तो -2 करते। अब भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसे सोल्व करो। ये मैंने करना बताया। इन दोनों में वर्षों का अंतर देखो आप, वर्षों का अंतर कितना होगा, वर्षों का अंतर कितना होगा। चलो वर्षों का अंतर कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां से 1 लिया, यहां से 1 लिया, 11 में से 8 गया 3 और यहां बचा 2, 23। इनमें वर्षों का अंतर हो गया 23। और लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि 2011 से अगला लीप वर्ष देखो क्या होता है 2012 में, और 1988 से अगला लीप वर्ष देखो 1992 में। और जब इनका अंतर करोगे 20 होगा और 4 से काटोगे तो लीप वर्ष की संख्या निकलेगी 5, और लीप वर्ष की संख्या 5 निकलेगी तो यहाँ 5 ऐड कर दो। ये देखो दोनों तरीके से करना पड़ेगा। 5 ऐड किया तो दोनों का 28 हो गया योग, और 7 से काटा, योग हुआ हमारा 28, और 7 से काटा, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो यहां प्लस या -0 करूं तो कोई अंतर पड़ेगा? देखो 2 में -0 करो या +0 करो तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो यहां +2 कर दो। अब यहां देख के नहीं करना कि पीछे की पूछिए कि आगे पूछिए, नहीं, ऊपर जो मान आएगा, प्लस का मान आएगा तो प्लस कर देना है, माइनस का मान आएगा तो माइनस कर देना है। तो +2 आया तो 2 कर दिया हमने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर है हमारा थर्सडे, थर्सडे आंसर है हमारा थर्सडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, उसी सेम उसी कंडीशन में है, उसी तरीके से है, आपको बस सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कैसे करना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे पहले। चलो 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो 5 मार्च, अच्छा 5 मार्च और यहां वो 5 मई और 10 मार्च दिया, तो हमें 10 मार्च 1904 से 5 मई 1906 तक जाना है। तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो इस वाले पोर्शन को भूल जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इस वाले को हम बिल्कुल भूल जाएंगे, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। अब मैं देखूंगा, चले भाई इसके हिसाब से क्या हुआ, ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई तक गए। अब देखो मार्च होता है 31 का, मार्च 31 का होता है, 10 दिन चले गए, ठीक है। बचे कितने दिन, 21 दिन बचे, ठीक है। 31 में से 10 माइनस किया, आगे को दिन बचे 21। या तो आप यहां 21 लिख दो, और 21 ना लिखो तो 21 को 7 से काट के देख लो, 7 या 21 तो रिमाइंडर बचा 0, याद लिखो 0 प्लस, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है, देखो क्या होता है, मार्च में 10 दिन है, 10 तारीख है, आगे 31 का होता है, बचे दिन हमारे 21। अगर 21 या तो 21 लिखो या 21 से 7 से काटो तो शेष बचेगा, रिमाइंडर हमारा 0, या 0 लिखो, आंसर सेम ही आना। 21 लिखोगे तो ऐड करने के लिए ज़्यादा संख्या होगी, इसलिए 0 लिख दो। अगला देखो अप्रैल होता है हमारा 30 का, तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 30 को 7 से काटोगे 7 चौक 28 तो बचा 2। अब आया हमारा मई, भाई मई को देखेंगे, मई में क्या तारीख दी है, 5, यहाँ 5 लिख दिया। अब मैंने यहाँ किया 5 और 2 7, 7 को 7 से काटा, बचा कितना
जीरो। अब जीरो बचा तो मैंने क्या काम कर लिया भैया, यहां पे लिख देता हूं, तो मैंने यहां जीरो कर दिया, जीरो लिख दिया ऊपर। अब यहां इनके वर्षों का अंतर देख लेंगे। अब वर्षों का अंतर देख लेंगे, वर्षों का अंतर है 2। क्या लीप वर्ष है कोई? आप कहोगे 1904 है, पर क्या जब देखो 1904 लीप वर्ष है हमारा, यहां देखोगे लीप वर्ष हमारा 1904। अब हम क्या काम करेंगे कि अगर हम पूरी डेट देखेंगे तो लीप वर्ष क्या काउंट हुआ? क्यों, क्या लीप वर्ष हमारा काउंट हुआ? तो हम यहां लीप वर्ष काउंट करेंगे नहीं करेंगे वो उस हिसाब से देखेंगे आगे। देखो अगर हम इस डेट को देखें तो 10 मार्च 1904 से चले, ठीक है, और 10 मार्च 1906 तक चले, तो क्या लीप वर्ष की 28 फरवरी बीच में आई? नहीं आई, क्योंकि मार्च से चले, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो फरवरी बीच में नहीं आएगी, इसलिए लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। तो हमने क्या काम किया, बचा 2। तो हम यहाँ देखो इसके हिसाब से तारीख पूछी है पीछे की, तो -2 कर दिया। तारीख पीछे की पूछी है तो -2 कर दिया, तो मान आया हमारा कितना, देखो जीरो में से -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो -2 यहां कर दिया हमने, तो सैटरडे में -2 किया हमने, कितना आया हमारा, थर्सडे। तो थर्सडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करो, उसके बाद सॉल्व करो। इसी के साथ आगे क्वेश्चन चलते हैं, और मेरे कराने से पहले आप खुद सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भैया, ये लो क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इन डेट मंथ ईयर का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे, जैसे मैंने कराया था आप लोगों को वैसे ही करना है, कोशिश करो आप खुद कर लो, ठीक है। अगस्त से सितंबर तक जाना है और वहां वर्षों का अंतर देखना है आप सभी लोगों को। करो, इसे कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब मैंने आपसे बताया कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। हमेशा कितने पार्ट में डिवाइड करो, 2 पार्ट में डिवाइड करो। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने इसे। अब आगे चलते हैं। तो दिया है अगस्त से सितंबर तक। जब एक पार्ट को करें तो दूसरे को ध्यान में ना रखें। तो चले हम अगस्त और सितंबर, ठीक है, अगस्त से सितंबर तक चले। अब अगस्त होता है 31 का, ठीक है, 15 दिन अगस्त के आ गए हैं, तो बचा कितना, 16 दिन, ठीक है। 31 में से 15 माइनस किया तो बचा 16। अब क्या काम करेंगे, या तो डायरेक्ट 16 लिखो, या 16 लिखो, या 16 को 7 से काट दो, 7 दूनी 14, बचा कितना, 2। या तो यहां डायरेक्ट लिखो 2, आपकी संख्या छोटी हो जाएगी। अब इसकी तारीख दी है 7, ठीक है, और 7 2 9, 9 को 7 से काटूंगा, बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर 2 बचा। अब देखो तारीख, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब तारीख आगे की पूछी है कि पीछे की पूछी है आपसे, तो तारीख पूछी है पीछे की, इसको भूल जाओगे इस वाले पोर्शन को। तो अगस्त पूछा है, सितंबर दिया है, तो अगस्त पहले आता है, यानी कि पहले की पूछी है, तो ये 2 -2 में बदल जाएगा, ठीक है, यहां -2 कर दिया। अब बात करते हैं इधर वाले ईयर वाले पोर्शन की। और जब मेरे प्यारे बच्चों ईयर वाले पोर्शन की बात करते हैं तो इन दोनों वर्षों का हम अंतर देख लेते हैं, ठीक है। यहां गया 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है। अब बचा कितना, वहां 0, 10, 10 में से 4 गया 6, कितना हो गया, 64। इनके बीच का अंतर हुआ हमारा 64 प्लस। अब इनके बीच में लीप वर्ष देखो, लीप वर्ष निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है। तो लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है भाई, इससे अगला लीप वर्ष देखेंगे हम। इससे अगला लीप वर्ष होता है 2011 से अगला लीप वर्ष आएगा 2012 में, और 1947 से अगला लीप वर्ष आएगा
48 में। अब इनके देखो बीच में अंतर देखेंगे। अब अंतर देखेंगे यहाँ पे देखो, ये कितना हुआ 12, यहाँ 1 ले लिया इससे 12, 12 में से 8 गया 4, अब यहाँ बचा 0, यहाँ से 1 लिया 10, 10 में से 4 गया 6, 64 हो गया। अब 64 को 4 से काटा कितना आ गया 15 चौका 60, चलो 4 ही करना 4। अब यहाँ काटा 4 छिंग 24, 16 चौका 64, तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या आ गई हमारी 16। और अब इसे हम ऐड कर लेंगे, 4 6 10, 6 और 1 7 और 1 8, 80 80 हो गया। अब 80 को 7 से डिवाइड करेंगे और डेज निकालने के लिए। अब 7 से डिवाइड करो, 11 सत्ते 77, तो जो विषम रिमाइंडर निकला वो बचा हमारा 3। ठीक है, जब हम 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा शेष हमारा 3। और हम देखो इसको देखेंगे, इसको भूल जाएंगे, तारीख पूछी है पीछे की, तो यहाँ कर देंगे -3। ठीक है ऋतिक, एक सेकंड, वो दिख नहीं कर रहा है शायद, ऊपर का दिख रहा है, देखो उसमें नहीं दिख रहा, अब नहीं होगा, ये गायब हो गया। अब ऐसे करना पड़ेगा। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था कैसे करना है। इसके 2 पार्ट कर रहे हैं। चले थे हम अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर, अगस्त की कितनी तारीख 15 आ गई बच्चे, 16 दिन, तो 16 को 7 से काटा, बचा कितना 2, प्लस इसकी तारीख दी है 7, यहाँ बचा 9, 9 को 2 से काटा, वो 7 से काटा, तो रिमाइंडर बचा 2। तारीख पूछी है पीछे की, इसको भूल गए हम, इस वाले को देखा, पीछे की पूछी है -2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखा, इसके बीच का अंतर हो गया हमारा 64। ठीक है, प्लस अब हम इनके बीच में लीप वर्ष देखेंगे। लीप वर्ष देखना था हमें, क्या इससे अगला लीप वर्ष देखा 2012 में, और इससे अगला लीप वर्ष देखा 1948 में। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, देखो माइनस किया, माइनस करोगे जब इसे तो हमारा आएगा 64, और 4 से डिवाइड करोगे तो होगा 16। तो यहाँ 16 ऐड कर दिया तो आया हमारा 80, 80 को 7 से काटा तो रिमाइंडर आया था हमारा 3। अब 3 यहाँ -3 कर दिया। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों, -3 और -2 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब 2 संख्या माइनस में हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब 2 संख्या माइनस में हो तो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, जो परिणाम आता है वो आता है माइनस में। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, 5 आया, और 5 आएगा माइनस में, 5 आएगा माइनस में। अब देखो जो परिणाम आया -5 आया, तो हम इसमें -5 कर देंगे। ठीक है, तो -5 करोगे तो आएगा हमारा फ्राइडे। या इसकी जगह +2 भी कर सकते हो, -5 आया +2 भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं वो आपको पता है, मैंने पहली क्लास में बताया, और अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था। चलो, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ आप खुद करो अगला क्वेश्चन, मैं आपको कराऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। सही चल रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। अब चले हम सितंबर से दिसंबर तक, तो यहां कर लिया हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब सितंबर की तारीख होती है, सितंबर कितने का होता है, 30 दिन का होता है। 30 में से 25 माइनस कर दे, 25 दिन चले गए तो बचे हैं हमारे 5 दिन, प्लस जो अक्टूबर है वो होता है हमारा 31 का, तो 31 को 7 से काटा, 7 चौक 28, बचे 3 दिन। इसमें नवंबर होता है 30 का, 30 को 7 से काटा, 7 चौक 28, बचे 2 दिन। दिसंबर की तारीख दी है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर दी है, 25 को हम 7 से काटेंगे, 7 या 21, बचा 4, और सभी को ऐड कर लेंगे। देखो 5 3 8 2 10 4 14, यहाँ आया 14, और 14 को 7 से काटा
तो 7 से काटा 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 0। तो यहां आप लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं कि भाई 0, इधर के पोर्शन में मान आ गया 0, इधर वाले पोर्शन में। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। तो यहां देखो इनके बीच में कितना अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है। अब लीप वर्ष निकाल, आराम से निकाल सकते हो लीप वर्ष। इसके बाद लीप वर्ष कब आया, 2008 में आया, 2012 में आया, 2016 में, इसमें भी आया क्योंकि इसी का काउंट नहीं होगा। तो लीप वर्ष की संख्या आई 3, तो यहां हुआ 15। 15 को 7 से काटा, बचा कितना, शेष 1, शेष 1 बचा। अब देखो तारीख पूछी है, या इसके हिसाब से आगे की, तो +1 कर दिया, +1। इसको भूल जाना है, इसको देखना है, तो +1 कर दिया। तो 0 + 1 ही होगा, तो +1 किया, तो यहां पे क्या होगा, सैटरडे। सैटरडे, तो आंसर होगा हमारा सैटरडे। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे, इसे नोट कर लेना। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो अब इसे सोल्व करते हैं हम। चलो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। चेंज इन डेट और मंथ ईयर सभी का है। अब यहां से इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया हमने। अब 2 पार्टों में डिवाइड किया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि भाई जुलाई से अक्टूबर तक जाना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये हुआ हमारा। अब यहां तक गए हमने क्या काम किया, देखेंगे कि जुलाई कितने का होता है। तो जुलाई होता है मेरे प्यारे बच्चों 31 दिन का। अब जुलाई की 30 तारीख आ गई, बचे कितना, 1 दिन आगे को, 1 दिन बचा तो 1 लिख दिया। अब ये यहां लिख देंगे अगस्त। अगस्त में 3 क्यों आया आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 तो बचा 3। इसमें 30 दिन होते हैं, 7 चौक 28 तो बचा 2। अब इसकी तारीख दी है हमारे 11, तो 7 ही करना 7, तो बचा कितना, 4। सबको ऐड कर लेंगे, 4 2 6, 4 2 6 और 4 10, 4 2 6, 3 9 और 1 10। और 10 को 7 से काटा तो रिमाइंडर बचा हमारा 3। जो रिमाइंडर आया 3। अब देखो जब इस वाले पोर्शन को देखेंगे, इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो इस वाले को भूल जाएंगे। तो यहां देखो तारीख पूछी है हमसे आगे की तारीख पूछी है, तो +3 कर देंगे। अब इस वाले पोर्शन को सोल्व किया, तो इसे सोल्व किया तो इन दोनों के बीच में अंतर है 10 का। कितने का अंतर है, यहां अंतर है 10 का। अब प्लस आगे देखेंगे, अंतर 10 का है। अब इनमें लीप वर्ष कितने आए होंगे, तो यहाँ छोटी संख्या तो वैसे काउंट कर लोगे 2004 में, 2008 में, ठीक है। 2012 आया नहीं, 2004 और 2008 तो लीप वर्ष आए हमारे 2। तो यहाँ का हमने क्या हो गया, 12 योग हुआ। 12 को 7 से काटा, 7 ही काना 7, तो बचा कितना, 5। अब तारीख पूछी है आगे की, तो यहाँ हुआ +5, +3 +5 हो गया +8। यहाँ 8 आ गया, 8 को 7 से काटा तो बचा 1 रिमाइंडर। तो 1 किसका आया भैया, प्लस का आया, तो यहाँ +1 कर दो। तो ये दिन था मंडे, तो +1 कर दिया हमने, क्या आ गया, ट्यूसडे। ठीक है, फिर से समझा दूं, देखो यहां पता चल गया आपको, रिमाइंडर 3 आया, यहां वर्षों का अंतर 10 आया, लीप वर्ष आया बीच में 2, तो 12 लिख दिया। 12 को 7 से काटा,
5 आया, 5 ऊपर रख दिया क्योंकि तारीख पूछी है आगे की, +5 और +3 क्या हो गया +8, 8 को 7 से डिवाइड किया क्योंकि 7 से जब भी ज़्यादा आएगी संख्या उसे 7 से डिवाइड जरूर करेंगे, 7 से ज़्यादा को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम हो तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो 7 से डिवाइड किया तो बचा 1, तो 1 प्लस का आया तो +1 कर दिया, तो मंडे है तो ये आंसर होगा ट्यूसडे। ये हुआ हमारा ट्यूसडे, तो ये हमारा आंसर है। सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, इसे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन खुद ब खुद करो, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 10 मार्च 2020 को संडे था, 10 मार्च 2020 को संडे था, नहीं सैटरडे था, सॉरी 10 मार्च 2020 को सैटरडे था, तो 20 जनवरी 2004 को क्या दिन था, 20 जनवरी 2004 को क्या दिन था, 20 जनवरी 2004 को क्या दिन था। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, वही काम करना है, हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, हमें चलना है मार्च से जनवरी से मार्च तक, इसे भूल जाओ, सब इससे पहले महीना होता है जनवरी, फिर होता है मार्च, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। अब एक चीज मेरे प्यारे बच्चों, क्या काम करना है हमें कि हम यहाँ देखेंगे, या तो लीप वर्ष को ये फरवरी आई यहाँ काउंट करो या यहाँ काउंट करो, कहीं एक जगह काउंट करना, अगर उधर काउंट करोगे आप तो पहले वाले पार्ट में काउंट नहीं करना है, ठीक है, अगर पहले वाले पार्ट में काउंट करोगे तो उधर काउंट नहीं करना, कहीं भी एक जगह काउंट करो, ठीक है, या तो यहाँ काउंट करो या इधर वाले पार्ट में काउंट करो, कि लीप वर्ष को काउंट करना, तो हम लीप वर्ष उधर ही काउंट करते हैं तो उधर काउंट करो। यहाँ फरवरी देखो 2004 है, तो फरवरी जो है जनवरी से है, तो फरवरी बीच में आई होगी तो लीप वर्ष हुआ होगा, तो हम यहाँ 28 का ही मानेंगे। 28 का क्यों मानेंगे, क्योंकि लीप वर्ष यहाँ लिख लेंगे, अगर हम 2 बार लीप वर्ष को काउंट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, तो लीप वर्ष को सिर्फ एक जगह काउंट करो, या तो यहाँ करो या यहाँ करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं, अब देखो जनवरी से चलते हैं, 20 जनवरी होती है 31 की, तो 31 की होती है 20 दिन चले गए, बचे 11 दिन, तो या तो 11 लिखो या 11 को 7 से काट दो, तो बचा 4, तो 4 लिख दिया। अब फरवरी 28 की मानो, है 31 की, 28 की मान लो क्योंकि लीप वर्ष हम यहां काउंट कर देंगे, ठीक है। चलो 28 की 7 चौक 28 बचा 2, और मार्च है 31 का 7 चौक 28, वो मार्च की तारीख है 10 तारीख दी है, 7 का ना 7 बचा 3, तो 4 3 7 और 7 से 7 काटा तो रिमाइंडर बचा हमारा 0, रिमाइंडर बचा हमारा 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। चलो अब बात करते हैं, इनके बीच में वर्षों का अंतर है कितना, 16 प्लस लीप वर्ष कहाँ, लीप वर्ष 2004 में है, 2008 में है, 2012 में है, 2016 में है, 2020 में है, तो लीप वर्ष की संख्या आई भैया 5, 16 5 21, और 21 को 7 से काटा तो यहाँ भी 0, तो भैया जब दोनों जगह 0 आ गया तो खेल खत्म हो गया, 0 + 0 0, ठीक है, 0 + 0 0, यानी कि दोनों जगह 0 आ गया तो खेल खत्म हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, +0 करोगे तो दिन क्या आएगा हमारा, वही आएगा सैटरडे, सैटरडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये चेंज इन ईयर, चेंज इन डेट और मंथ दोनों आपको समझ में आए होंगे, चेंज इन ईयर और चेंज इन डेट और मंथ दोनों आपको क्लियर होंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है या कन्फ्यूजन है, या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर सकते हैं। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहां सिर्फ एक डेट दी है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पूछा है 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था।
15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? तो आप निकाल सकते हो क्या दिन था। क्यों? आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि मैंने आपको कराया चेंज इन डेट और मंथ ईयर। आज की डेट रखो और सोल्व कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज इन डेट और मंथ आपने किया है, यहाँ आज की डेट रख के सोल्व कर लो उसी तरीके से। बाकी मैं कराऊंगा इसे 2 तरीके से कराऊंगा, आप करो, फिलहाल कोशिश करो अपने आप कर सको। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, करो। देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्या काम करना है आपको, आज की डेट रख देनी है। आज जैसे मानो आज डेट क्या है हमारी, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर और 2023 2023 है और आज का दिन है संडे। आज का दिन है संडे, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? अब चेंज क्वेश्चन बन गया चेंज इन डेट मंथ ईयर, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है चेंज इन डेट और मंथ ईयर का कैसे करना है कि भाई 2 पार्टों में डिवाइड कर लो। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो देखो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये चले हम। तो यहाँ देखो अगस्त से अक्टूबर तक चले, अगस्त 31 का होता है, 15 दिन आ गए, बचे 16 दिन। तो 7 से काटा, 7 दूनी 14, तो बचा 2 प्लस, ठीक है। सितंबर जो होगा हमारा 30 का होगा, तो यहाँ बचेगा 2, 7 चौक 28, बचा 2, और इसकी तारीख दी है 15 अगस्त, वो अक्टूबर की तारीख दी है कितनी हमें, 8 तारीख दी है। तो 7 से काटा, बचा 1, यहाँ कर दिया 2, 2 4 और 1 5। तो यहां लिख दिया मैंने भैया, ये तारीख पूछी है, देखो इसको भूल जाओ, यहां तारीख पूछी है आपसे कब की, पीछे की। देखो अक्टूबर दिया है, अगस्त पूछा है, पीछे की पूछी है यानी कि -5। अक्टूबर दिया है, अगस्त पूछा है, ठीक है, पीछे की तारीख पूछी है। अब इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं, इस वाले पोर्शन में क्या है। अब भैया मेरे प्यारे बच्चों, इनमें वर्षों का अंतर निकालेंगे, वर्षों का अंतर निकालेंगे। एक यहां से लिया, कितना हो गया 13 में से 7 गए, बचा 6, और यहां बचा 1, 11, 11 में 4 गए 7, वर्षों का अंतर हो गया 76। अब यहां लीप वर्ष देखेंगे, भाई लीप वर्ष कितने हैं इन दोनों के बीच में। तो लीप वर्ष काउंट करने का तरीका बताया था कि इससे अगला लीप वर्ष देखा 2023 से अगला लीप वर्ष कब होगा, 2024 में। 2024 में लीप वर्ष होगा, लिख दिया हमने 2024, और 1947 से अगला लीप वर्ष होगा कब, 1948 में, ठीक है। अब यहां वर्षों का अंतर देखूंगा, वर्षों का अंतर हुआ 76, और भागा 4 करूंगा लीप वर्ष निकालने के लिए, तो हुआ 19। तो यहां मैंने कर लिया 19। अब ऐड कर लिया, 9 और 6 15, ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9, 95, ठीक है। अब इसे 7 से काट लो, आपकी लीप वर्ष कितने, यहाँ पे ओड डेज कितने निकलेंगे, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या निकलेगा यहाँ से रिमाइंडर। तो आप निकाल सकते हो रिमाइंडर, कैसे निकालोगे, 7 से काटोगे, 7 ही करना, 7 2 बचा, हो गया 25, 7 या 21, बचा कितना 4, तो कितना आएगा 4, यहाँ रिमाइंडर आएगा 4। देखो कैसे करना है आपको, किसी को दिक्कत है, जो बच्चे कैलकुलेशन में थोड़े स्लो हैं उन्हें करके दिखा देता हूं। देखो 7 से काटोगे, 7 ही करना 7, बचेगा 2, ठीक है, और 5 उतार लिया, 7 या 21, अब बचा 4, यानी कि रिमाइंडर 4 बचा। तो रिमाइंडर 4 हुआ, तारीख पूछी है आपसे इसके अनुसार पीछे की, तो -4। अब देखो -5 और -4 दो जब माइनस के होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो माइनस कितना और चिन्ह लगता है माइनस का, -9। अब -9 है, -9 7 से डिवाइड कर दिया मैंने -9 को, जब 7 से डिवाइड करूंगा क्या होगा, -2, ठीक है।
2 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस का आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं संडे में -2 कर दूंगा, -2 कर दूंगा, देखो इसे 7 से डिवाइड किया तो आया -2, -2 किया तो क्या आएगा? फ्राइडे। और मेरे प्यारे बच्चों पहले एक ही क्वेश्चन आता था, ये काफ़ी टाइम पहले एक ही क्वेश्चन आता था कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, और बच्चों ने रट रखा था कि उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? फ्राइडे था। तो अब सभी बच्चों ने क्वेश्चन रट रखा था। अब हमारे पास करने का तरीका है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करते हुए हम आए हैं चेंज इन डेट मंथ ईयर का। हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 8-10 क्वेश्चन कर लिए चेंज इन डेट मंथ ईयर के। अब इसे दूसरे तरीके से और कराता हूं मैं। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इसे नोट कर लो। इसी जगह डायरेक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। डायरेक्ट ऐसे करेंगे, देखो अब डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो एक चीज ध्यान में रखो कि एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर। आर होता है रिमाइंडर, ठीक है, ये प्लस है, यहां प्लस कर दिया, ठीक है। आर, आर होता है रिमाइंडर। अब देखो यहां क्या करना होता है, जो x होता है, ये जो संख्या होती है उसको एक कम करके लिख दो। 46 लिख दिया मैंने यहां पे। यहां लिखा मैंने 46। देखो ये जो संख्या होती है इससे एक कम करके लिख दिया मैंने, यहां हुआ 46 प्लस बाई। बाई हुआ, देखो बाई क्या होता है, लीप वर्ष निकालते हैं। यहां क्या निकालेंगे? लीप वर्ष में। तो 46 जो ये हुआ इसमें बटे 4 कर दूंगा प्लस। अब जेड होता है लीप वर्ष की शताब्दी का कोड, वो सॉरी शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होता है? देखो आपको क्या काम करना है, शताब्दी कोड ऐसे निकालोगे, कोई भी एक लीप वर्ष पकड़ो, जैसे 2024 पकड़ लेता हूं मैं, चलो 2024 पकड़ लिया मैंने। उसके नीचे लिख लेता हूं मैं कुछ भी, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ऐसे लिख लेता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या काम करना होता है, आपको एक कोड याद करना होता है 0135, 0135, और इसे नीचे को ऐसे ही चलना है 0135, और 0 रखना होता है लीप वर्ष पे आपको। तो 0 लीप वर्ष पे रख दिया। आगे को यहां जब भी 0 रखो लीप वर्ष पे रखो, आगे को खुद पे खुद सेट हो जाएगा, ये खुद पे खुद सेट हो जाएगा। बस आप ऐसे करते चले 0135, फिर 0135, फिर 0, हर जगह 0 पे लीप वर्ष आ जाएगा। अब हमें कोड मिल गया यहां से कि भाई किस शताब्दी पे कौन सा कोड आएगा। और एक चीज और आपको याद रखना होगा कि भाई ये तो है ही साथ में, ये चीज तो है साथ में, लेकिन इसके साथ में जैसे है हमारा संडे, संडे पे होता है 0, ठीक है, मंडे। और मैंने आपको बताया था ये दिन 1 होता है, पहली तारीख होती है मंडे में, ठीक है, पहला दिन था मंडे। ट्यूसडे 2, ठीक है, वेडनेसडे पे 3, ठीक है, थर्सडे पे 4, फ्राइडे पे 5 और सैटरडे पे 6। ये होते हैं दिन, ठीक है। अब यहां से इसे सोल्व करना शुरू कर देते। देखो 1900 शताब्दी है,
सॉरी, यहाँ हम क्या काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 1900 का निकालना, यहाँ 2000 है तो मैं 2000 शताब्दी का कोड लेना है मुझे। 2000 का कोड 0, यहाँ 1900, यहाँ 1800, यहाँ 1700, यहाँ 1600, यहाँ 1500, यहाँ 1400, यहाँ 1300 और यहाँ 1200। तो देखो इस तरह से करते हैं, नीचे तक लिखते चले जाएंगे हम। ऐसे करो 2000, 1900, 1800, 1700, 1500, 1400, 1300, 1200 और 0135, 0135, 0135 ऐसे। बस लीप वर्ष की शताब्दी पे 0 रखो, बाकी अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1900 पे कोड क्या आया, 1 आया, तो यहाँ शताब्दी कोड रख देंगे। ये शताब्दी क्या है, चल रही है हमारी 1900, यहाँ कोड 1 रख दिया, प्लस आर होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या, मंथली, यानी कि अगस्त का दिन पूछा है तो अगस्त के दिन तक चलेंगे। कैसे, जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई और एक अगस्त। अब देखो जनवरी होती है कितने की, 31 की, तो 3, यहाँ 0, फरवरी 28 की 0, यहाँ 3, 2, 3, 2, ये 3 और इसकी तारीख दी है हमें 15, 7 दूनी 14, शेष बचा 1, इसकी तारीख 15 दी है अगस्त की। तो इस तरीके से कर लेंगे, सभी को ऐड करेंगे, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 11, 2, 13, ठीक है, और 13 और 3, 16 और 1, 17, यहां कर दिया मैंने, इसके नीचे रिमाइंडर लिख दिया 17। अब क्या काम करो, या तो यहां 46 लिख लो या इसे 7 से काट लो। शॉर्ट करने के लिए 7 से काट लेते हैं, तो जो शेष बचेगा वो और डेज आ जाएंगे, यहां लिख लेंगे। 7 से काटा हमने, 7 से काटो इसे भाई, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, बचा कितना 4, प्लस ये देखो इससे काटा लीप वर्ष निकालने के लिए, पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन जहां तक जाएगा वहां तक 11 चौक 44, यानी कि 11 बार 11 ऐड कर दिया, प्लस यहां बन किया 17 है, 17 कोई 17 लिख दो या 7 से काटो। ठीक है, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, यहां कर दिया हमने ये। अब करो 11, 4, 15 और 1, 16 और 3, 19, और 19 को 7 से काटो तो बचा हमारा कितना शेष 5, और देखो 5 पे क्या होता है, 5 पे होता हमारा फ्राइडे, तो दिन आया हमारा फ्राइडे और पीछे भी फ्राइडे निकल के आया था। तो या तो हम वैसे कर सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करके, आज की तारीख रख के वैसे कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं, ये बस। और ये आपको सिर्फ इतना कोड याद रखना होगा 0135 कि कौन सी शताब्दी पे कौन सा कोड आता है, बस एक बार याद रखो, 0 रखो लीप वर्ष की शताब्दी पे, बाकी अपने आप सेट हो जाएगा। और ये दिन तो आपको पता ही होंगे, और बाकी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो 2 तरीके बताए मैंने, या तो आप ऐसे कर सकते हो इसे पीछे वाले तरीके से, या इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको क्या दिन होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, आज का दिन रख सकते हो, देखो, पर ये सेम हो जाएगा। कैसे, जैसे ये 23 मार्च 2023 को क्या दिन होगा, तो आज का दिन लिख लो, मैंने कहा 8 मार्च, मैंने कहा आज दिन है 8 मार्च, अक्टूबर, 8 अक्टूबर 2023 को दिन हो गया आज हमारा संडे। ठीक है, ये क्वेश्चन करा रहा हूं इस दोनों तरीके से, बाकी एक ही तरीके से कराऊंगा, आपको खुद ब खुद करने होंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, अब मैं इस दिन को बताना, देखो अब यहां 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई, यहां 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, वो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम हो गया है, ये वाली जो संख्या है वो हमारी सेम हो गई है। ठीक है, ये सेम हो गई, तो ये क्वेश्चन बच गया चेंज इन डेट और मंथ का, चेंज इन डेट और
मंथ का क्वेश्चन बन गया है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसको करना है मार्च से अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर हो गया। अब देखो हम यहां से चलेंगे, मार्च की तारीख 23 दी है, 31 होता है, ठीक है, बचे दिन 8, ठीक है, 23 और 8 31, बचे दिन 8, 8 को 7 से काटा, 7 ही काटा 7, बचा 1, बचा 1। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये लिखेंगे अप्रैल होता है 30 का, तो यहां हो गया 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 3, ये दोनों जो होते हैं वो 31 के होते हैं, इसलिए 3 आएगा, ठीक है। अब ये है हमारा 2 और इसकी तारीख दी है अक्टूबर की 23, 7 या 21, बचा कितना 2, और सबको ऐड कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 3 11, 3 14 और 14 और 4 18, 18 को 7 से काटा, 7 दूनी 14, बचा कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा हमारा 4, रिमाइंडर बचा हमारा 4। और रिमाइंडर मेरे भैया 4 बचा, तो मैं क्या काम करूंगा, तारीख हमसे पूछी है किसकी, देखो तारीख पूछी है हमसे पीछे की, तो -4 कर दूंगा, +3 कर दूंगा, तो संडे है, तो इस डेट को क्या दिन होगा, तो +3 करो या -4 करो, तो यहां होगा वेडनेसडे। तो इसे नोट कर लो, आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है। इसी